अस्सलाम वालेकुम। आप भी सोने आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे घर में ख़ुद चल के आई हैं। हमें ईद के कपड़ों की ज़रूरत भी थी। हम बहुत हालात ख़राब थे और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमें कपड़े देकर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ही सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका। ईद सर पे आई थी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, आपने मुझे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपको इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला दे और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आप लोगों को। दिल आशिक हुआ बारा पारा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और ज़ौक़े इबादत बढ़ा था। अब फिर है गम का गलबा, आहा अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान, अलविदा अलविदा माहे रमज़ान। प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम हस्बे मामूल तिलावत कलाम पाक से करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगी नताशा जान से कि वो हमें तिलावत कलाम पाक से फैज़याब करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन, ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस-समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल हुब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नी मैं जन्नत विचों लेके फुल परोया आका दा सेरा, नी मैं जन्नत विचों लेके फुल परोया आका दा सेरा, सेरा टाडा पे चमका मारे, सेरा टाडा पे चमका मारे, फिक्के पै गए अरशादे तारे, नी मैं जन्नत विचों ले
है कि फुल परोया आका दा सेरा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूरत टीवी का विजन क्या है, आज एक बार फिर उसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज माशाल्लाह से 27वां रमज़ान है, तो आज महीना तो पूरा ही मुक़द्दस रहमतों वाला और बरकतों वाला है, लेकिन आज के खसूसी दिन की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं अहमियत है, फजीलत है। तो आज के दिन के हम लोग इकट्ठा हुए, हम इंशाअल्लाह ताला कुछ देर बाद इज्तिमाई इफ्तारी भी करेंगे। अपनी कम्युनिटी में हस्बे रवायत हम ईद गिफ्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि आज के प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है फरहान वलायत साहब के तवस्सुत से अकबर खान साहब ने। तो हम दिल की अथाह गहराइयों से उनके मशकूर हैं कि आज की जो अफ्तारी है, और माशाल्लाह से हस्बे रवायत के लास्ट ईयर भी उन्होंने हमारी कम्युनिटी में गिफ्ट्स, ईद गिफ्ट्स तकसीम किए थे और उसमें हमें हेल्प आउट किया था। तो हम दिल की अथाह गहराइयों से दिली तौर पर मशकूर हैं कि अल्लाह पाक उन्हें इतना तेज तक कौन समुद्रों में पानी है कि मैं समझती हूँ कि आजकल के पुरफितन दौर में इस तरह के लोग होना कि जो कम्युनिटी के बारे में इतना दर्द दिल रखते हों, एहसास रखते हों, शफ़क़त रखते हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अपनी तमहीद को शॉर्ट करते हुए हम आपको मिलवाते हैं अपने प्यारे और बहुत ही खूबसूरत मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं फरहान वलायत साहब और इनके साथ हमारी एक बहुत ही प्यारी एंटरप्रेन्योर और एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक्टिविस्ट राहिमा अदनान साहिबा, और मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं जूली खान साहिबा, और ये किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, और साथ हैं मिस जेनिफ़र रोज़। तो आज के दिन के हवाले से हम बात शुरू करते हैं कि जैसा कि आपने अभी देखा कि हमने स्टार्ट लिया अलविदा माह रमज़ान से, कि जैसा कि इतना खूबसूरत और बरकतों वाला महीना हमें मिला और अब ये हमसे जुदा हो रहा है, और जुमातुल विदा का भी आज बहुत बड़ा खूबसूरत दिन है। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में फरहान वलायत साहब रोशनी डालें कि आज इतना प्यारा मुक़द्दस महीना हमसे जुदा हो रहा है। एक तरफ तो ईद के आने की खुशी है और एक तरफ हमें माह रमज़ान का के जुदा हो जाने का गम भी है। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है फरहान, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला ने जिस तरह से ये इतना बाबरकत महीना हमारे लिए नाजिल फरमाया है कि ना सिर्फ इसमें हमारी नेकियां हैं उनका कई गुना ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा सवाब हम हासिल करते हैं, वहीं पर इस महीने की ये भी फजीलत है कि हमारे गुनाह जो हैं वो इस तरह झड़ते हैं जैसे सूखे हुए दरख्त से पत्ते झड़ रहे होते हैं। तो इतना खूबसूरत और इतना बरकतों वाला महीना है ईद की। जैसा कि आपने बताया, आप बिलाशुबा ईद की शॉपिंग के जो हम खूब कर रहे हैं, ईद की तैयारियों में हम लोग बहुत मगन हैं। ईद की एक बहुत यानी सब लोगों के दिलों में एक बहुत सारे अरमान है, भाई ईद की खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन साथ साथ दुख भी है रमज़ानुल मुबारक के जाने का कि इतना बरकतों वाला महीना हमसे जुदा हो रहा है। और आज का दिन आपने बहुत खूबसूरत चुना है, क्योंकि देखिए 27वां रोज़ा भी था आज और इत्तेफाक से जुमातुल विदा भी का दिन भी है आज। बिल्कुल ऐसे जी, तो ये बहुत खूबसूरत दिन का हम लोगों ने आज इंतखाब किया और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। और जो एक हमारी एक्टिविटी चलती है कि हम अपनी हर एक्टिविटी में कोशिश करते हैं अपनी खुशियाँ बांटने की। आज उसी तरह से हम लोग खुशियाँ बांटने वाले हैं कि सब में ईद गिफ्ट वगैरह तकसीम होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि मूरत टीवी की रवायत है कि मूरत टीवी कभी भी पीछे नहीं रहता, चाहे वो ईद की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सीजनल क्लोथ्स हो या कोई भी इवेंट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मूरत टीवी को एक एजाज़ हासिल है। अल्लाह पाक का करोड़ बार एहसान है कि मूरत टीवी सबसे पहले आपको पेश नज़र आता है। मैं चाहूँगी कि हाजी बिल्लो जी जो हैं वो कुछ रोशनी डालें कि आज रमज़ान मुबारक का पाक और मुक़द्दस महीना हमसे जुदा हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म का कोई हिस्सा मुझसे जुदा हो रहा है। तो आप भी माशाल्लाह से सारे रोज़े आपने रखे हैं, और क्या महसूस कर रही हैं आप? जी सोनिया नाज, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, अपना इतना कीमती वक्त मुझे दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आ सकूँ आपके पास। ये आपकी मेहरबानी है। मेरा तो ख्याल यही है कि ये महीना इतना मुबारक है और इसमें तो जितना अल्लाह ताला का जिक्र कर लिया जाए उतना ही थोड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो वेरी मच। तुमने जो है वो आज अफ्तारी का एहतमाम भी किया और ईद गिफ्ट्स के जो है उसका भी एहतमाम किया, और हमेशा मूरत टीवी जो है वो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे रहता है। जब भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की मदद करने की बात आती है या उनकी खुशियों में शामिल होने की बात होती है या उनका दुख बांटने की बात होती है, तो उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। आप बिल्कुल एक प्राउड मेंबर हैं हमारी कम्युनिटी का।
और जहाँ तक रही माह रमज़ान की बात, तो जितने इस्लामी महीने हैं सब की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अहमियत है, और हमें सब इस्लामी महीनों की अहमियत, उनके मुक़द्दस होने का, उनका एहतराम करना हम पे मुसलमान होने के नाते वाजिब है। और रमज़ान मेरा ख़्याल है कि पूरे साल में जो 30 दिन ये आते हैं, ये अपने नफ्स को काबू करने की ट्रेनिंग है। जो इंसान ये कहता है कि यार मुझसे तो अपना जो है वो जज्बात काबू नहीं होते, यार मैं तो अपने आप को इस बुराई से नहीं रोक सकता, मैं तो अपने आप को इस बुराई से नहीं रोक सकता, तो मेरा ख्याल है रमज़ान के रोज़े वो ट्रेनिंग है, वो मुशक्क़त है आपकी, कि आप अपने नफ्स से लड़ना सीखते हैं, आप अपनी भूख से लड़ना सीखते हैं, अपनी प्यास से लड़ना सीखते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें आपके अंदर हिम्मत और वो चीज़ें पैदा करती हैं कि ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो जाए आपको उससे कैसे लड़ना है। तो इसलिए मुसलमान होने के नाते एक तो ये हमारे लिए इस्लामी अकीदत है, एक तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है मुसलमान होने के नाते हमारे रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन इस रोज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आप साइंस की रूह से देखें तो साइंस कहती है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके बॉडी का जो सारा मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो आपका जो भी हार्ट प्रॉब्लम है, आपको जो भी स्टमक प्रॉब्लम है, वो भी आपका ख़त्म हो जाता है जब आप रोज़ा रखते हैं, आप जब फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, फास्टिंग के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब रमज़ान के जाने के वक्त हो चुका है और हमारी ईद आने वाली है, और वो जो मुशक्क़त हमने काटी है उसका इनाम शायद वो ईद ही है, जहाँ पर हम खुशियाँ मनाते हैं, रंग रंग के खाने खाते हैं और बढ़ चढ़ कर जो है अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग फिर एक तन्हाई में अकेले में बैठ के किसी ना किसी को याद कर रहे होते हैं, किसी अपने को, किसी खूनी रिश्ते को। तो थैंक यू सोनिया, तुमने हमारी उस तन्हाई को कम करने में मदद की और हमें हेल्प की कि हम लोग मिलजुल के एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो रमज़ान का महीना इंशाल्लाह अगले साल फिर आएगा, और हर साल हम लोगों को उसी तरह से हम इसकी इबादत करेंगे, हम उसी तरह से अकीदत करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बाकी इस्लामी महीनों की भी इसी तरह से उनका एहतराम करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू जूली, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सोनिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बात करने का और इतनी खूबसूरत महफ़िल में बुलाया। मैं बेहद मशकूर हूँ आपकी, मूरत टीवी की, आपकी पूरी टीम की, और हमेशा से आपने इनवाइट किया और मैं दिल से खुशी से मैं हमेशा आई हूँ। अभी जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया रमज़ान शरीफ के हवाले से, जूली जी ने भी और माँ बिल्लो जी ने भी, उन्होंने अपना अपना नज़रिया बताया। इसी हवाले से मैं भी कुछ यही कहना चाहूँगी। ये गम तो है रमज़ान शरीफ के जाने का, जैसा कि 27वां रोज़ा, 3 दिन बाद ईद होगी, तो क्या पता हमारे मुसलमान भाई 2 दिन बाद कर दें। हाँ, तो मैं थोड़ी सी इस उदासी को, जो कि हमें रमज़ान जाने का गम जो है, उसकी उदासी को थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ लेके आऊँगी। वो ये कि जैसे कि जूली ने कहा कि ये अपने नफ्स को मारने के लिए एक ट्रेनिंग होती है, एक महीना ऐसा होता है, और इसमें खाली पेट की नहीं, हर चीज़ का रोज़ा होता है, हर एक ऐसे काम का होता है कि जो आपको लाइफ में कभी कुछ ऐसा करना पड़े तो आपके अंदर इतनी बर्दाश्त हो इस रमज़ान शरीफ की बरकत से ही, कि खाली खाने पीने का नहीं, किसी को बुरी नज़र से देखना भी उसका भी रोज़ा है, बुरा काम करना, किसी को गाली देना, उस चीज़ का भी रोज़ा होता है। तो उन चीज़ों की से भी परहेज़ होता है। तो ओवरऑल एक जो चीज़ आई है उसने जाना भी है। इसी तरह से रमज़ान आए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आने वाले साल में दोबारा से हमें इस महीने को सेलिब्रेट करने का और इसमें रोज़े रखने का मौका मिले। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गम के साथ साथ थोड़ी सी इस बात की खुशी भी है, क्योंकि हमारी नबी पाक की ये सुन्नत है और ये हमारा एक अकीदा है कि हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। इस मुशक्क़त के बाद ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो माशाल्लाह से ईद की भी तैयारियां अब ज़ोर शोर से अवाम में, हम सब में अब शुरू हैं। ये जहाँ तक हो सका हमने अकीदत से रमज़ान शरीफ गुजारा है। तो आई होप कि आने वाले टाइम में जितना भी हो सके हम इबादत कर सकें, अपनी दीन की, मज़हब की, जो अल्लाह ताला ने, नबी पाक ने हमारे लिए जो खुशियाँ मुख्तस की हैं, उनको सेलिब्रेट कर सकें मिलजुल के, इत्तफ़ाक़ के साथ। और मैं शुक्रिया अदा करूँगी सोनिया जी आपका, जो आपने इस महफ़िल का हिस्सा समझा। थैंक यू। तो नाज़रीन, अफ्तार तो हो गया माशाल्लाह से। आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत मज़े के और बड़े पुरतकल्लफ़ किस्म के पकवान जो हैं वो टेस्ट किए और अफ्तार किया। तो अब उसको मैंने सोचा कि थोड़ा सा हज़म भी किया जाए, कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें की जाए। हमारे साथ एक सेलिब्रिटी मौजूद हैं, बहुत प्यारी नन्ही मुन्नी सी, जिनका नाम है राहिमा अदनान। तो राहिमा अदनान को पहले तो वेलकम है
दिल की गहराइयों से हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि राहिमा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई। और आपका वैसे तारुफ तो है, हमारे ऑलरेडी 1-2 प्रोग्राम्स आपके साथ हो चुके हैं कि जैसे कि आपको पता है कि राहिमा पाकिस्तान की पहली एंटरप्रेन्योर बेबी हैं कि जो इतनी छोटी उम्र में बिज़नेस वूमेन हैं और अपना कारोबार चला रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको रन कर रही हैं। तो राहिमा कैसा जा रहा है आपका कारोबार? बहुत अच्छा जा रहा है, मैं अर्न भी कर रही हूँ और सारी जो मेरी अर्निंग हो रही है उसको मैं चैरिटी भी कर रही हूँ, रमज़ान में ख़ास करके बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। माशाल्लाह, क्लैप होनी चाहिए। तो नाज़रीन आपने देखा कि इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो है वो जो भी अर्न कर रही है वो उससे अपने टॉयज़ नहीं ले रही, अपने क्लोथ्स नहीं ले रही, अपनी ज्वेलरी नहीं ले रही, वो चैरिटी कर रही है, वो डोनेशन कर रही है गरीबों में, डिज़र्विंग लोगों में, नीडी लोगों में। कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉरल लेसन है कि एक छोटी सी जो बच्ची अगर चैरिटी कर सकती है, ये भी एक मैं समझती हूँ कि एक अल्लाह पाक की तरफ से तौफीक है। ये अल्लाह पाक अपने ख़ास लोगों को चुनते हैं, अब उसके लिए ज़रूरी नहीं कोई अमीर हो या गरीब हो। तो आप बड़े लकी हैं फरहान कि आपके घर में इस तरह के एक चश्मो चराग हैं माशाल्लाह से। अभी से जो इतना ये नहीं कि अपने आप को उन्होंने चैरिटी के लिए, डोनेशंस के लिए और मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया है, तो वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह राहिमा पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन करेंगी। तो एक बार फिर तालियां हो जाएं राहिमा अदनान के लिए। राहिमा आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे व्यूवर्स को? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर्स को अपनी खुशियों में बुलाते हैं, लेकिन आज मुझे मौका मिला कि मैं उनकी खुशियों में शिरकत कर रही हूँ। वाह, सो स्वीट, कितनी प्यारी बात की। देखिए इतनी छोटी सी बच्ची, बच्चे मासूम होते हैं और बच्चे जो हैं वो झूठ नहीं बोलते, वो बड़े इनोसेंट होते हैं और उनके लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि ये मर्द है, ये औरत है, ये कोई ख्वाजसरा है। तो इससे भी हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अगर इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची हमारे से इतना प्यार करती है, हमारी खुशियों में शिरकत करने के लिए आई है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि इससे सबक हासिल करें। इट्स ऑनर फॉर मी कि मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान का ये एक चश्मो चराग है। तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए मैं रहीमा को अप्रिशिएट करना चाहूँगी और इनको सर्टिफिकेट और अवार्ड से हम नवाजेंगे। तो नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि साथ साथ हमारे लोगों ने खाना भी खाया और खा भी रहे हैं, तो अब हम चाहेंगे कि फरहान वलायत जो है अकबर खान साहब ने जो प्यारे प्यारे खूबसूरत दीदा ज़ेब लिबास और ईद गिफ्ट्स भेजे हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, वो अपने मुबारक और प्यारे हाथों से कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो नाज़रीन आपने देखा कि मोरत टीवी ने अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी लोगों में ना सिर्फ अफ्तार पार्टी करवाई बल्कि ईद गिफ्ट्स जो हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए, और जो अब कुछ रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम डोर टू डोर अपनी कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी और माजूर लोगों में जाएंगे और उनको जाके इन तहाइफ से नवाजेंगे ताकि वो भी मोरत टीवी के इन गिफ्ट से, इन चीज़ों से महरूम ना रह जाएं, क्योंकि वो डिसेबल होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ सकते क्योंकि हमारा जो सेट है वो 2nd फ्लोर पे है, और इस वजह से अब हम इंशाल्लाह डोर टू डोर जाके उनको घरों में जाके उनके तहाइफ लेके आएंगे। सो लेट्स मूव। सोनिया बेटा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह ताला तानू और भी ज़्यादा दे, तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम आपकी सोनिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे घर में ख़ुद चल के आई हैं। हमें ईद के कपड़ों की ज़रूरत भी थी, हम बहुत हालात ख़राब थे और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमें कपड़े दे कर गए हैं और अल्लाह पाक आपको ज़्यादा दे। भाई सोनिया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, हम गरीबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका भी शुक्रिया जो जिन्होंने आपको कहा और आप हमारे लिए लेके आए हैं, बहुत शुक्रिया। हम बहुत गरीब हैं, आपने हमारा ख्याल रखा, हम ज़रूर पहनेंगे ईद पे कपड़े आपके।
तो नाजरीन आपने देखा कि हम अपनी कम्युनिटी के डिज़र्विंग और नीडी जेन्युइन नीडी लोगों के पास पहुँचे हैं जो ज़रूरतमंद थे, मुस्तहिक थे और हमारे तक नहीं आ सके बाअमर मजबूरी, तो हम ईद के ये तहाइफ़ उनके पास लेके पहुँचे हैं। तो माशाल्लाह से वो बहुत खुश हैं मेरे ख़्याल में, तो वो ख़ुद बताएंगी कि उनके क्या तासरात हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका। ईद सर पे आई थी, मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे, आपने मुझे दिया, आपका बहुत शुक्रिया। कि आपको इससे भी ज़्यादा अल्लाह ताला दे और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे आप लोगों को। वेलकम बैक नाजरीन। आपने देखा कि हम लोग अपनी कम्युनिटी के कुछ डिसेबल लोगों में गए, अपने एजड लोगों में गए और उनमें भी ईद के ये तहाइफ़ जो हैं वो तकसीम करके आए। वो लोग कितने खुश थे और कितनी दुआएं दे रहे थे अकबर खान साहब को और मोरद टीवी की ऑल टीम को। हमारी भी दिली दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह पाक उन्हें दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अकबर खान साहब इसी तरह ही हमारी कम्युनिटी का ख्याल रखते रहेंगे और अपनी कम्युनिटी में हम इंशाल्लाह इसी तरह ही ईद गिफ्ट जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरद टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरद टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरद शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के।